What's more opposite to music? The silence of ruined cities and killed people. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। दुनिया का सबसे बड़ा संगीत पुरस्कार है ग्रैमी अवार्ड। अय्याशों के स्वर्ग कहे जाने वाले लास वेगस में ग्रैमी अवार्ड का समारोह था। इस समारोह के बीच में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का एक संदेश दिखाया जाता है। 1 मिनट 20 सेकंड के इस संदेश को दुनिया हमेशा याद रखेगी। लास वेगस के एमजीएम ग्रैंड गार्डन एरिना में भारतीय समय के मुताबिक सुबह करीब 7:30 बजे सोमवार को जेलेंस्की का यह संदेश खत्म हुआ तो वहां मौजूद सैकड़ों लोगों की आंखों में आंसू थे। Our children draw swooping rockets, not shooting stars. Over 400 children have been injured and 153 children died. जेलेंस्की का यह वीडियो संदेश अंग्रेजी में है। मैं इसे केवल हिंदी में पढ़कर बता दे रहा हूं ताकि दर्ज हो सके कि नफरत के साये में क्या होनी चाहिए संगीत की भूमिका, क्या होनी चाहिए साहित्य की भूमिका और क्या होनी चाहिए समाज की भूमिका। लेकिन इन सब के ऊपर जेलेंस्की का यह संदेश इस वजह से याद रखा जाएगा कि शहरों को तबाह करते मिसाइलों के बीच भी कैसे बची रहती है बचे रहने की उम्मीद, कैसे बचा रहता है नागरिकता का बोध और कैसे बची रहती है मनुष्यता को अगली नस्लों तक बचा ले जाने की तड़प। आइए समझते हैं जेलेंस्की के उस संदेश को। The war. What's more opposite to music? युद्ध संगीत का उल्टा क्या है? The silence of ruined cities and killed people. तबाह शहरों की खामोशी और मारे गए लोग। Our children draw swooping rockets, not shooting stars. हमारे बच्चे झपट्टा मारते रॉकेट्स के चित्र बना रहे हैं, न कि चमकते सितारों की। Over 400 children have been injured and 153 children died, and we'll never see them drawing. हमारे 400 से ज्यादा बच्चे घायल हैं और 153 बच्चे मारे गए हैं। हम उन्हें कभी भी चित्र बनाते नहीं देख पाएंगे। Our parents are happy to wake up in the morning in bomb shelters, but alive. हमारे माँ बाप बमबारी के बीच भोर की किरणों को देखते हुए खुश हैं कि कम से कम वो जिंदा हैं। Our loved ones don't know if we will be together again. हमारे जिगर के टुकड़े नहीं जानते कि वो कभी फिर से मिल सकेंगे या नहीं। The war doesn't let us choose who survives and who stays in eternal silence. युद्ध ने हमें यह चुनने का मौका नहीं दिया है कि कौन जीवित बचेगा और कौन हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा। Our musicians wear body armor instead of tuxedo. They sing to the wounded in hospitals. हमारे संगीतकार खूबसूरत अचकन की बजाय बख्तरबंद पहन रहे हैं। वो घायलों के लिए गा रहे हैं और अस्पतालों में भी। Even to those who can't hear them, but the music will break through anyway. यहां तक कि उन लोगों के लिए भी जो अब उन्हें कभी नहीं सुन सकेंगे, लेकिन संगीत इन चुप्पियों को तोड़ेगा। We defend our freedom to live, to love, to sound. हम अपनी जमीन पर स्वतंत्रता, जीवन, प्रेम और अपनी उम्मीदों की रक्षा कर रहे हैं। On our land, we are fighting Russia, which brings horrible silence with its bombs, the death silence. हम अपनी धरती पर रूस से लड़ रहे हैं। वो अपने बमों के साथ एक भयानक सन्नाटा लाता है, एक मरघट जैसा सन्नाटा। Fill the silence with your music. Fill it today to tell our story. इस सन्नाटे को आप अपने संगीत से भर दीजिए, आज ही हमारी कहानी बताने के लिए। Tell the truth about the war on your social networks, on TV. Support us in any way you can, any but not silence. आप इस युद्ध की सच्चाई को लोगों के सामने ले जाएं, सोशल मीडिया के जरिए या फिर टीवी पर। आप किसी भी तरीके से हमारा समर्थन करें, लेकिन खामोश न बैठें। And then peace will come to all our cities. The war is destroying. इसी के बाद शांति आएगी। युद्ध हमारे सभी शहरों को तबाह करता जा रहा है। Chernihiv, Kharkiv, Volnovakha, Mariupol and others. चेरनिहिव, खार्किव, वोल्नोवाखा, मारियापोल और तमाम दूसरे शहर, They are legends already, वो पहले ही किंवदंतियों में तब्दील हो चुके हैं। but I have a dream of them living लेकिन मेरे दिल में एक सपना है कि वो बचे रहें, and free, आजाद, free like you आपकी तरह आजाद, on the Grammy stage. ग्रैमी के मंच पर। जेलेंस्की के इस संदेश के बाद जॉन लेजेंड ने यूक्रेनी संगीतकार सुजाना इग्लिडन और मिका न्यूटन के साथ अपना गीत फ्री यानी आजाद गाया।
इस दौरान उनके पीछे के स्क्रीन में युद्ध से जुड़ी तस्वीरें दिखाई जा रही थीं। जेलेंस्की का यह संदेश ऐसे समय में आया है जब संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक यूक्रेन के 40 लाख से ज्यादा लोगों को देश छोड़कर भागना पड़ा है। वो अलग अलग देशों में शरणार्थियों की तरह जीवन जी रहे हैं। 1417 नागरिकों की मौत हो चुकी है। 2038 लोग घायल हैं। मारियोपोल में ही कोई 1.5 लाख लोग फंसे हुए हैं। अपना अपना फायदा देख रहे देशों की राजनीतिक मजबूरियों के बीच का मानवीय सच क्या है? यही ना कि हंसते खेलते एक खूबसूरत देश को तबाहियों के टीले में बदला जा चुका है। यूक्रेन का सन्नाटा अब बच्चों की खिलखिलाहटों से नहीं, मिसाइलों से, इमारतों के दरकने से, बारूद के फटने से या कभी कभी कुछ दबी हुई चीखों से टूटता है। अगर मिटा देने का यही सलूक सभ्यताओं के बचे रहने का दस्तूर है तो यह कितना भयावह, कितना बर्बर, कितना आपराधिक है। ऐसी ही बर्बरताओं के खिलाफ साहिर लुधियानवी ने आज से कोई 75 साल पहले निराशा का एक अमर गीत लिखा था। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। यहाँ एक खिलौना है इंसान की हस्ती, ये बस्ती है मुर्दा परस्तों की बस्ती, यहाँ पर तो जीवन से है मौत सस्ती, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। इस वीडियो में इतना ही। आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। The word. What's more opposite to music? The silence of ruined cities and killed people.